को जय मसीह की और नया साल मुबारक हो। परमेश्वर करे कि ये वर्ष आपके परिवार में बहुत खुशी लाए, शांति लाए और ये आशीष भरा वर्ष हो। 2023 बीत गया, 2024 के शुरू में आज हम यहाँ पर सब इस आराधना में सम्मिलित हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए यहाँ सम्मिलित हैं कि प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे साथ रहा और हम उससे यही प्रार्थना करते हैं कि इस 2024 में भी वो हम सबों के साथ। आइए प्रभु का वचन सुनने से पहले हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं सारी अच्छी आशीषों के लिए जो तूने पिछले वर्षों में हमें दी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी करुणा और दया के लिए जो सदा हम पर बनी रही। हम तेरा धन्यवाद करते हैं सब उपकारों के लिए जो तूने हम पर किए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हर समय हमारे साथ साथ रहा। और प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि इस नए वर्ष में तूने हमें प्रवेश दिलाया। इस समय जबकि हम तेरे वचन पर विचार करते हैं, तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई हमको दे। प्रभु तेरा वचन हमें सिखाए, चिताए, हमारी ताड़ना करे और हमारे जीवन को एक नई दिशा दे। होने दे कि तेरा वचन हमारे हृदय की गहराइयों में पहुँचे, अंकुरित हो और फल लाए। इस समय होने दे प्रभु कि हम अपनी सांसारिक चिंताओं को छोड़ करके तेरी ओर दृष्टि करें और तेरा वचन हमसे बातचीत करे। हम सबों पर अनुग्रह कर। हमारी इस प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमको इस नए वर्ष में प्रवेश दिलाया। बहुत से लोग ये वर्ष नहीं देख सके, लेकिन परमेश्वर ने हमें बहुत आशीष दी, हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया और परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया। हमारे जीवन का एक एक पल परमेश्वर के अनुग्रह का दान है। वही हमें अच्छा स्वास्थ्य देता है, वही हमारे जीवन को चलायमान रखता है। यदि हम पिछले वर्ष 2023 पर दृष्टि करें तो हम ये पाएंगे कि कुछ लोगों के लिए वो वर्ष सफलता का वर्ष रहा, अच्छा वर्ष रहा, तो दूसरी ओर कुछ लोगों के लिए असफलताओं से भरा हुआ वर्ष रहा। बहुत से लोगों के लिए कुछ काम जो उन्होंने सोचे थे करने के लिए वो पूरे हो गए, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा रहा कि वो काम पूरे नहीं रहे, अधूरे रह गए। किसी की समस्याएं हल हो गई होंगी पिछले वर्ष में, लेकिन किसी के लिए कुछ नई समस्याएं खड़ी हो गई होंगी। किसी के परिवार में किसी शिशु ने जन्म लिया होगा या विवाह हुआ होगा, आनंदित हुए होंगे, लेकिन किसी के परिवार से कोई प्रियजन इस संसार को छोड़ के चला गया होगा। किसी के लिए पिछला वर्ष सुखदायी रहा होगा तो किसी के लिए दुखदायी रहा होगा। और आज जबकि हम 2024 के पहले दिन यहाँ पर एकत्रित हैं परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, और हमारे मन में एक विचार आ रहा होगा कि ये 2024 मेरे लिए कैसा होगा। हम कई बार अपना भविष्य जानने की कोशिश करते हैं। हम अखबारों में
या किसी मैगजीन में हम भविष्य अपनी राशि के अनुसार देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि ये वर्ष हमारे लिए कैसा होगा। लेकिन प्रिय मित्रों, केवल परमेश्वर हमारा भविष्य जानता है। परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए योजनाएं बनाई हैं और वो हानि की नहीं लेकिन लाभ की योजनाएं बनाई हैं। इसलिए हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और उसको धन्यवाद दें। आज बड़े दिन के बाद का 8वां दिन, और जैसा कि अभी इंजील में पढ़ा गया कि उसका नाम यीशु रखा गया, प्रभु का नाम यीशु रखा गया। तो आज 1 जनवरी हम लोग प्रभु यीशु के नामकरण का दिन भी मनाते हैं। हमारे मसीही कैलेंडर में 1 जनवरी प्रभु यीशु का नामकरण का दिन है कि उसके नाम में हमें चंगाई है, उसके नाम में हमें उद्धार है, उसके नाम में हमें शांति मिलती है। आज थोड़ी देर के लिए मैं आपका ध्यान, जो पहला सबक पढ़ा गया, पहला अध्याय पढ़ा गया, यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 1 से 9 आयत पढ़ी गई, वहाँ उस पर हम थोड़ी देर के लिए मनन करेंगे। यहोशू का नाम में और प्रभु यीशु के नाम में बहुत सी समानता है। यहोशू का नाम होशिया या यहोशिया, मूसा ने उसका नाम योशिया रखा, जिसका अर्थ है कि प्रभु उद्धार करता है, उद्धार परमेश्वर से है। तो यहोशू का नाम जो है वो प्रभु यीशु से बहुत मिलता जुलता है। जैसे प्रभु यीशु हमको पापों से उद्धार देता है, हमें पाप की गुलामी में से छुड़ा करके एक स्वर्गीय देश में ले जाना चाहता है, वैसे ही यहोशू ने इस्राएलियों को उस नए देश में पहुंचाया, यरदन पार उस कनान में पहुंचाया। तो यहोशू के जीवन के बारे में हम थोड़ा देखेंगे कि यहोशू जो है एक बड़ा योद्धा था, एक वॉरियर था और एक कुशल व्यक्ति था। उसमें बहुत सी अच्छी बातें थी। और जब मूसा बूढ़ा हो गया तो परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा कि तू अब बूढ़ा हो गया और तू अब अपनी जिम्मेदारी, कुछ जिम्मेदारियां नून के पुत्र यहोशू को दे और आगे की लीडरशिप, आगे वही अगुवाई करेगा। और हम देखते हैं कि यहोशू एक अच्छा अगुवा साबित हुआ, एक अच्छा लीडर इस्राएलियों का साबित हुआ। और वही मूसा तो जा नहीं सका यरदन पार कनान देश में, लेकिन यहोशू इस्राएलियों को लेकर के उस नए देश में, जो वाचा का देश था, उसमें उनको उसने पहुंचाया। इससे पहले कि वाचा के देश में पहुंचे, वहां पर 12 भेदिए भेजे गए कि ये जो नया कनान देश है ये कैसा है देश है, और 12 लोग, हर एक कबीले से एक एक व्यक्ति भेजा गया। और वहाँ उन्होंने देखा और जो कुछ भी देखा वो आकर के इस्राएलियों को बताया और कहा कि बहुत अच्छा देश है, दूध और मधु की धारा बहती है, लेकिन हम वहाँ नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ दानव जैसे लोग रहते हैं, राक्षस जैसे लोग रहते हैं, हम तो उनके सामने टिड्डे जैसे हैं और हम नहीं जा सकते, हम उनसे युद्ध करके जीत नहीं सकते। और एक बड़ी निराशाजनक परिस्थिति इस्राएलियों के सामने उन्होंने रखी। तो 12 में से 10 ने एक बड़ी निराशाजनक बात कही, एक पेसिमिस्टिक बात कही कि हम उसमें नहीं जा सकेंगे
और हम उनसे युद्ध नहीं कर सकते, और वो ऐसी निराशाजनक बातें की। लेकिन यहोशू और केलब ये दो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने सकारात्मक बात की, जिन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग थी, जिनकी सकारात्मक बात थी, और उन्होंने कहा नहीं, हम जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? परमेश्वर हमारे साथ, इसलिए हम जा सकते हैं और हम उनसे विजयी होंगे। उन जो कठिनाइयाँ जो तुम बता रहे हो इस देश में जाने की, उसमें हम जो है ज़रूर से सफल होंगे। तो यहोशू जो था एक ऐसा सकारात्मक विचारधारा का व्यक्ति था, और इसलिए वो एक अच्छा अगुवा था। उसको एक नई चुनौती दी गई। आज का जो सबक पढ़ा गया उसकी पहली आयत में परमेश्वर यहोवा कहता है कि मेरा दास मूसा मर गया और इसलिए कमर बांध उठ, अब तू ही इनको उस देश में ले जाएगा, वाचा के देश में तू ही ले जाएगा, तू ही एक अगुवाई करेगा। तो परमेश्वर यहोवा उसको बार बार 2-3 बातें कहते हैं। हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, अपनी कमर कस ले, भय न खा, तेरा मन कच्चा न हो। ये बातें परमेश्वर यहोवा ने यहोशू को कही। उसके लिए एक नई चुनौती थी, उसके लिए एक नई जिम्मेदारी थी। परमेश्वर ने उसको अगुवा बनाया और उसको उस नए वाचा के देश में ले जाने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा तेरा मन कच्चा ना हो, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। आज हम नए वर्ष के शुरू में यहाँ पर एकत्रित हैं। हमारे मन में बार बार ये विचार आता, ये नया वर्ष मेरे लिए क्या होगा, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्या समस्याएं खड़ी होगी मेरे परिवार में, मेरी कलीसिया में, जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पर क्या होगा। ये बातें हमारे मन में आती हैं। लेकिन जैसे कि यहोशू को परमेश्वर ने कहा, आश्वासन दिया, तेरा मन कच्चा ना हो, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे साथ रहूँगा। अगर हम जो ये अध्याय हमने सुना उसकी 5वीं आयत देखें, यहोशू 1 और उसकी 5वीं आयत, तो परमेश्वर यहोवा एक बहुत बड़ा आश्वासन यहोशू को देता है। क्या कहा? तेरे जीवन भर कोई भी मनुष्य तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। जिस प्रकार मैं मूसा के साथ रहा उसी प्रकार मैं तेरे साथ भी रहूँगा, न तो तुझे धोखा दूंगा और न त्यागूंगा, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। इस 1 से 9 आयत में परमेश्वर यहोवा 3 बार यहोशू को कहता है, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। क्योंकि परमेश्वर जानता था कि ये थोड़ा मुश्किल काम है और यहोशू भी जानता था कि ये एक मुश्किल कार्य है। इस्राएलियों का अगवा होना एक मुश्किल कार्य है। उसने देखा था इस्राएलियों को। हम जानते हैं कि जितने इस्राएली मिस्र में से निकले थे उनमें से केवल 2 वाचा के उस देश में पहुंच पाए, यहोशू और कालेब। ये 2 ही व्यक्ति वहां पर पहुंच पाए, बाकी पीढ़ी सब समाप्त हो गई। तो यहोशू ने देखा था कि इस्राएली कैसे कुड़कुड़ाने वाले लोग हैं, कैसे बुड़बुड़ाने वाले लोग हैं। वो जानता था कि ये कैसे मूसा पर नाराज होते थे,
कैसे उसको पत्थरवा करना चाहते थे, कैसे उसको कहते थे तू क्यों हमें मिस्र से निकाल लाया इस जंगल में कि हम भूखे प्यासे मरे, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी बीवी का क्या होगा, और वो इस तरह से उसका विरोध करते थे। तो ऐसे लोगों के बीच में अगुवाई करना बहुत कठिन काम था। इसीलिए परमेश्वर यहोवा बार बार यहोशू को कहते हैं, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा ना हो, जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे मैं तेरे साथ भी रहूँगा। दूसरी ओर एक और कठिन काम था कि कनान देश में प्रवेश करने के लिए कनानियों से युद्ध करना पड़ेगा और एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो वो जानता था कि बड़े वीर लोग हैं और उनसे लड़ाई लड़नी होगी, लेकिन वो एक अच्छा योद्धा था, एक अच्छा अगुवा था। और सबसे बड़ी बात कि उसको विश्वास था, वो एक उसका विश्वास अटूट था। जो परमेश्वर ने उससे कहा कि कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा, हियाव बात कर दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा ना हो, कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा और मैं तुझे सफलता दूंगा। तो इसलिए उसको पूरा विश्वास था कि परमेश्वर उसकी सहायता करेगा। ये कठिन और जटिल जिम्मेदारी जो उसको दी गई वो परमेश्वर की मदद से उसको पूरी करेगा। ये अटूट विश्वास के कारण ही वो सफल हुआ। आज नए वर्ष के प्रारंभ में जबकि हम ये सोच रहे हैं कि हमारा ये वर्ष क्या होगा, हमें कौन सी नई जिम्मेदारियां मिलेगी, कौन सी नई समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, क्या परेशानियां आएंगी, परमेश्वर हमसे ये कहता है मैं तेरे साथ रहूँगा। उसका नाम इमानुएल है, वो हमारे दुख सुख में हमारे साथ रहता है। और इसी विश्वास के साथ हमें इस वर्ष में आगे बढ़ना है। हम संदेह न करें, परमेश्वर के इस वचन पर संदेह न करें, वो हमारे साथ है। कई बार हम भयभीत हो जाते हैं, बहुत बार ये सोचते हैं कि शायद हम एक अच्छे लीडर नहीं हो सकते, शायद हम अच्छे तरह से काम नहीं कर सकते। हम सोचते हैं कि लोग हमें अपमानित करेंगे, हम सोच कर डर जाते हैं और कई बार हमारा आत्मविश्वास टूट जाता है, हम आत्मविश्वास में हमारा कमज़ोर हो जाता है। लेकिन हम विश्वास रखें, हम जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञाता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो हमारी इस वर्ष में अगुवाई करेगा, हमें हमारे साथ साथ चलेगा, इसलिए हम डरे नहीं। फिर आगे हम देखते हैं कि उसको परमेश्वर उसको बार बार कहता है हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। क्या मैंने नहीं कहा हियाव बांध कर दृढ़ हो जा? परमेश्वर प्रोत्साहित करता है, एक मोटिवेट करता है और हमें सामर्थ्य देता है। और परमेश्वर अपने अगुवों से ये अपेक्षा करता है कि वो सामर्थी हो, वो निर्भय हो, बी स्ट्रांग, मजबूत बने, हर परिस्थिति का सामना निर्भय होकर करें। चाहे विपरीत परिस्थितियां हो, चाहे लोग हमारा विरोध करें, चाहे परिस्थितियां विपरीत हो, चाहे हमारे लक्ष्य में पहुंचने में हमको परेशानियां आ रही हो, हमारे लोग हमारा साथ न दें, लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ, फर्म डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना है। इस नए वर्ष में हमको एक दृढ़ निश्चय के साथ, फर्म डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना है। इस नए वर्ष में कई बार कुछ लोग रिजोल्यूशन लेते हैं, प्रण करते हैं कि इस वर्ष मैं ये करूँगा, इस वर्ष मेरी ये योजना है, इस वर्ष में मैं ये काम करूँगा।
और कभी कभी उन रिजोल्यूशन को बाद में भूल जाते हैं। वो उन प्रणों को, उन वाचाओं को, उन बातों को जो उन्होंने प्रण किया भूल जाते हैं, अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपने लक्ष्यों तक पहुंच नहीं पाते। इसलिए परमेश्वर हमको प्रोत्साहित करता है और हमको कहता है भयभीत ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखिए, यहोशू में बहुत सी अच्छाइयाँ थी। वो एक अच्छा वीर योद्धा था, अच्छा प्रबंध करने वाला, गुड मैनेजमेंट करने वाला, विश्वास में दृढ़, साहसी, कुशल कार्य करने वाला, और उसको जो वरदान मिले थे परमेश्वर की ओर से, उन वरदानों का अच्छा उपयोग करने वाला था और समझदारी से कार्य करने वाला था और सकारात्मक विचार का था, पॉजिटिव थिंकिंग वाला था। इसलिए वो आगे बढ़ा और इस्राएलियों को उस नए वाचा के देश में ले गया। तो परमेश्वर हमको प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है। इस नए वर्ष में मुझे और आपको परमेश्वर आश्वासन देता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41वां अध्याय और उसकी 10 आयत में लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। परमेश्वर का दाहिना हाथ बलवान है, वो झुके हुए को सीधा खड़ा कर देता है और बलहीन को बल देता है। तो उसका दाहिना हाथ से वो हमें संभाले रहता है। तो हम को परमेश्वर प्रोत्साहित करता है और वो चाहता है कि इस नए वर्ष में हम निराशाजनक बातें ना सोचें, हम सकारात्मक बातें सोचें और निर्भय होके आगे बढ़ें। परमेश्वर ने बार बार यहोशू को कहा कि हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन कुछ शर्त रख दी परमेश्वर। क्या शर्त रख दी? वर्ष 8वां वचन इसमें लिखा है। क्या परमेश्वर ने यहोशू को क्या कहा? व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली हो। की टू सक्सेस, सफलता की कुंजी परमेश्वर ने उसको बता दी कि क्या है सफलता की कुंजी? कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए, उस पर ध्यान करना, उस पर मनन करना, दाहिने बाएं मत मुड़ना। ये कहने का अर्थ ये कि प्रभु के वचन को मानना, उसकी आज्ञा का पालन करना, उसको पढ़ना, उसको सुनना, उस पर मनन करना, यही हमें सफलता दिलाएगा, यही हमारी सुख समृद्धि का कारण बनेगा। तो ये नए वर्ष में आपकी सफलता की कुंजी ये है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से अलग ना होने पाए, रात दिन ध्यान करना। ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे। जो योजनाएं बनाई है, जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसमें सफलता पाना है तो की टू सक्सेस यही है। प्रभु का वचन हमको मानना है और वही हमारी सहायता करेगा। भजन संहिता 119-105 में लिखा है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजियाला है। ये जीवन एक यात्रा है और इस जीवन यात्रा में वर्ष बीतते जाते हैं,
और प्रभु हमारी सहायता करता है, हमारी अगुवाई करता है। उसका वचन हमको निर्देश देता है, हमको बताता है क्या करना है, क्या नहीं करना है और किस दिशा में आगे बढ़ना है, ये प्रभु हमको बताता है। प्रभु का वचन पालन करने से हम बुराई से बच जाते हैं, बुरे रास्ते से हट जाते हैं। लिखा हुआ है भजन 119:11 में कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। ये संसार में बहुत प्रलोभन है, संसार की रंगीनियां हमको आकर्षित करती है, हमारे लक्ष्य से हमको भटकाती है, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने से रोकती हैं। इसलिए ये संसारिक प्रलोभनों से हमें बचना, उसके वचन को हृदय में रखना है ताकि हम उसके विरुद्ध पाप न करें। तो जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ साथ रहेगा और सफलता हमारे कदम चूमेगी। यहोशू को प्रभु ने कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। इस नए वर्ष में आप चाहते हैं कि आप सफलता पाए, सुख समृद्धि हो, आपके परिवार में खुशियाँ हो, आपके जीवन में आप तरक्की करते चले जाएं, परमेश्वर आपको आशीष दे, तो आपके सफलता की कुंजी ये है कि उसके वचन पर ध्यान करना, उसको चित्त से नहीं उतारना, उस पर रात दिन ध्यान करते रहना, तब वो हमारे लिए एक नया मार्ग दिखाएगा, हमको एक नई दिशा दिखाएगा, सफलता हमको देगा। प्रिय भाइयों बहनों मित्रों, आज इस नए साल के पहले दिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये नया वर्ष हमारे लिए क्या जिम्मेदारी लाएगा, क्या चुनौतियाँ लेकर के आएगा, हमें नहीं मालूम, लेकिन यहोशू के समान हम इस बात का विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। हम अकेले नहीं हैं, हम अकेले उन समस्याओं को नहीं हल करेंगे, हम अकेले उन चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे, हम अकेले वो संघर्ष नहीं करेंगे, क्योंकि उसका वायदा है, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ। यदि हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे, आज्ञा मानेंगे, तो परमेश्वर हमें ढाढ़स देगा, हमें प्रोत्साहित करेगा और हमें वो आगे ही आगे लेता चला जाएगा। कुछ वचन परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर बाइबल से मैं कुछ बताना चाहता हूँ और हम इस नए वर्ष में उनको याद करें। भजन 23, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। चाहे मैं अंधकार से भरी घाटी में से होकर जाऊं, मुझे हानि से नहीं। परमेश्वर आपको इस नए वर्ष में कोई कमी घटी नहीं होने देगा। कोई आप कितनी समस्या में जाएं, वो आपके साथ है। भजन 46 उसकी पहली आयत, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। अति सहज से मिलने वाला, बहुत आसान है। जब संकट आए, परेशानी आए, मुसीबत आए, तो बहुत आसानी से मिलने वाला जो सहायक है वो परमेश्वर है। चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे पहाड़ समुद्र में गिर जाए, चाहे समुद्र फेन उठाए, हम नहीं डरेंगे, हम भयभीत नहीं होंगे। याकूब का परमेश्वर हमारे साथ है, सेनाओं का परमेश्वर हमारे साथ है, याकूब का परमेश्वर हमारा दृढ़ घर है। इसलिए हम इस नए वर्ष में नहीं डरेंगे। भजन 121, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दहनी और तेरी आड़ है, न तो दिन को धूप से न रात को चांदनी से तेरी खोज हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा।
वो तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से भी सदा लोग करता रहे। इजरायली लोग ये गीत एक यात्रा का गीत है और उस यात्रा में वो इस गीत को गाते हुए यरूशलेम को जाते थे, पर्व में सम्मिलित होने के लिए जाते थे। जीवन भी एक यात्रा है और इस यात्रा में हम चल रहे हैं। परमेश्वर मुझे और आपको आशीष देता कहना चाहता है कि मैं तेरा रक्षक हूँ, मैं तेरी दहिनी आड़ हूँ, न तो दिन को धूप से न रात को चांदनी से तेरी हानि होगी। तो प्यारे मित्रों, परमेश्वर इस नए वर्ष में हमको बहुत आशीषें देगा। हम विश्वास करें, परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ योजनाएं बनाई हैं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 29वां अध्याय 11 आयत में लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो है, मैंने तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाई हैं वो कुशल की योजनाएं हैं, वो हानि की नहीं है। तो परमेश्वर की योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा होना है। परमेश्वर उन मकसद को जो उसने हमारे जीवन में रखा है वो हमको पूरा करेगा। पिछला वर्ष हो सकता है आपके जीवन में बहुत अच्छा ना रहा हो, बहुत असफलताएं रही हो, बहुत परेशानियां रही हो, बहुत निराशाएं रही हो, लेकिन आज परमेश्वर आपको एक आश्वासन देता है। परमेश्वर आपको प्रोत्साहित करना चाहता है, जैसे उसने यहोशू को कहा कि हियाव बांधकर दृढ़ हो जा और तेरा मन कच्चा ना हो, भयभीत ना हो। जैसे मैं मूसा के साथ रहा, मैं तेरे साथ रहूँगा। और कहा कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से उतरने नहीं पाए और तू सुख और समृद्धि देखेगा। जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ सफलता मिलेगी। और ये नया वर्ष हम सबके लिए सुखदायी होगा यदि हम परमेश्वर के वचनों पर ध्यान करेंगे। ये परमेश्वर के वचन को चित्त से नहीं उतारेंगे, उसके दाहिने बाएं नहीं मुड़ेंगे, उस दिशा में जहाँ परमेश्वर हमको ले जाना चाहता वहाँ चलेंगे, तो सचमुच में ये वर्ष बहुत आशीषित वर्ष होगा, सुख समृद्धि लेकर के आएगा। आपके परिवारों में खुशी होगी, आपकी कलीसिया में खुशी होगी और आपका जीवन एक सफल जीवन होगा। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमको नए वर्ष में तूने हमें प्रवेश दिलाया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे साथ साथ रहेगा। तेरे इन आश्वासनों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारा पूरा विश्वास है कि प्रभु तू हमारे साथ है। जब तक हमारा जीवन है, जगत के अंत तक तू हमारे साथ है। हमारी अगुवाई कर, हमें संभाल और होने दे कि हम तेरे वचन के अनुसार इस जीवन में आगे आगे बढ़ते चले जाएं। हमारी इस प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।